हम्म। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस चीज का, प्रेम भक्ति का, कृष्ण भक्ति का, झूठ बोलने का, कृष्ण भक्ति में लोगों को अट्रैक्ट करने का। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आपके पास अगर भक्ति कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को कृष्ण भक्ति में लाने के लिए आपको ऐसे दिखाना है कि देखिए मैं भक्ति में आया हूं, कितना सुखी हूं, तक तुम भी आओ, तुमको भी आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में खुद भी भक्ति करके जन्म सार्थक करी करो, परोपकार, दूसरों को भी इस पथ में ला सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में देख पाना असंभव है, लेकिन पहले इस चीज को जानना है कि कृष्ण या भगवान होता क्या है। हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं तो फेस टू फेस उनको देखते हैं, या मोबाइल वीडियो कॉल के माध्यम से देखते हैं, तो वो इसे प्रत्यक्ष दर्शन कहा जाता है, फेस टू फेस। तो कृष्ण को प्रत्यक्ष दर्शन करना थोड़ा सा असंभव प्राय है। कैसे? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारी तरह मनुष्य है, इस कारण से। लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है, और हमारी जो आंख है, देखने की जो शक्ति है, वी आर नॉट सच्चिदानंद स्वरूप। हमारा जो शरीर है, ये कोई दिव्य शरीर नहीं है, नहीं दिव्य आंखें हैं, नहीं दिव्य कान है। तो जिसके कारण जो भी होता है वो अपूर्ण रहता है। तो भगवान जो है ना, भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो उनको देखने के लिए हम लोगों को ये जो भक्तिमय जीवन है, भक्तिमय सेवा है, इसको करते रहना है। ऐसा दिन आएगा कि कृष्ण को हम लोग देख पाएंगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आगे वर्णन करते हैं, न यत्र कालो निमिषां परम प्रभु उतो नु देवा जगतां जयसिरे, न यत्र सत्तं न रजस्तमश्च न वे विकारो न महान प्रधानम। इस उपलोक शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? इस अवस्था में न तो सतगुण, रजगुण या तमगुण रहते हैं, नहीं मिथ्या अहंकार, भौतिक कारणार्णव अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती। ये शुद्ध भक्ति की अवस्था। अभी हमारी स्थिति क्या है ना, हम लोग किसी भी परिस्थिति में डगमगा जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति न होने के कारण भूत प्रेत भी हमारा लग जाता है। जो डाइन भूत होता है, भूत प्रेत, शनि पिशाची, चामुंडा, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, ये सब का भी हम लोगों को सामना करना पड़ता है, बिकॉज शुद्ध भक्ति के अभाव के कारण। किंतु जब शुद्ध भक्ति उदय होगा, तब ना हम लोग का किसी देवी देवताओं का डर रहता है, ना भूत भूत प्रेत का, ना पिशाच का, किसी का डर नहीं रहता। तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना हमारे जीवन का एक सहज अवस्था है, और वही जीवन का लक्ष्य भी है। यहाँ पे शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि विनाशकारी काल, जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में है, स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है। आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा। ये काल जो है ना, ये स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन जो भक्ति जीवन में लगा हुआ है, जो कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, इंगेज है ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो ये जो काल है ना, उस पर हावी नहीं हो पाता, हावी नहीं हो पाता। हाँ?
क्योंकि काल का प्रभाव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के रूप में प्रकट होता है। और ये चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, ब्रह्मलोक तक जहां लोगों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए, हर जगह काल का प्रभाव, ये जो समय का प्रभाव। हो सकता कोई जवान है, बहुत सुंदर दिखता है, कोई युवती है, बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन ऐसा समय आएंगे बूढ़ी हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा। तो काल जो है ना सब पर लागू है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है वो बूढ़ाई क्यों ना हो जाए, शिल प्रभुपाद का चेहरा कैसे दिखता है, लेकिन उनकी शुद्ध भक्ति के प्रभाव के कारण हर कोई प्रभुपाद का चेहरा, प्रभुपाद का चरण दर्शन करने के लिए लालायित है। तो ये होता है कृष्ण भक्ति का प्रभाव, वहां पे काल का प्रभाव नहीं होता। दुर्जय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है। इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिष प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत में सारे जीव शैतान से भयभीत रहते हैं। शैतान मतलब भूत प्रेत। किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्तों को ऐसा भय नहीं रहता, जो कृष्ण भक्ति में आ गए, जिनका कृष्ण प्रेम या कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला के ऊपर जो पूरा डेडिकेशन हो गया, वो ऐसे डरते नहीं किसी से, क्योंकि कृष्ण है समस्त जगत के मालिक, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारण। तो भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी सबका अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण, सबके कारण का परम कारण है कृष्ण। तो जब कोई उस कृष्ण के भक्त बन जाते तो उनको डर की क्या जरूरत है, या डर कैसे आएंगे, डर उनका आएगा ही नहीं जीवन, क्योंकि वो परम पुरुष के शरण में अवस्थित है। तो सारे जीव इस संसार में जितने सारे जीव हैं, प्राकृतिक विभिन्न गुणों के प्रभाव से, विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते, लेकिन दिव्य स्थिति में भक्त गुणातीत अर्थात सतगुण, रजगुण तथा तमगुण से परे है। इस प्रकार ये जो शब्द है ना, मैं तथा मेरा, मैं जहां तक जा सकता हूं उसका स्वामी हूं, ये मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता। भगवत धाम, भगवत धाम पूरा विनम्रता का जगह। भगवान श्री कृष्ण सोचते कि मैं भक्त से ज्यादा विनम्र हूं, और भक्त सोचते मैं, भगवान तो मेरे प्रभु है, मैं क्यों उनसे बड़ा होने जाऊं। और कृष्ण बोलते कि नहीं, मैं उनसे छोटा हूं। तो इस प्रकार ये कंपटीशन चलता है। भौतिक जगत में क्या होता है, प्रकृति के ऊपर प्रभुता दिखाने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों को गिरने के समान है। पतंगा हम लोग जानते हैं, जब दिया जलते हैं या कुछ दीपक, तो अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वो इसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। तो दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतः वे प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। प्रत्युत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर के शरण में जाने के लिए निर्देशित करती है। ये जो हमारे मन में विभिन्न प्रकार का प्रश्न आते हैं ना, प्रभु जी काम वासना से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये सबके पीछे एक ही चीज काम करता है, वो है शुद्ध भक्ति। जब तक हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय नहीं होगा ना, तब तक ये वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है इन सब से छुटकारा पाना। आज एक माता जी मिले थे मंदिर में जब मैं गया था, नाम है मंजूरी माता जी या क्या नाम है। भगवान राधा माधव के जो बंसी है उनको माला बनाते हैं। तो प्रभु जी जानते हैं मेरे सेक्रेट, मैं क्यों इतना खुश रहती हूँ, या मैं क्यों इतनी खुश रहती हूँ, क्यों इतनी प्रसन्न चित्त रहती हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में किसी प्रकार की वासना नहीं है। मुझे सिर्फ जस्ट कृष्ण की सेवा करना है। ना यहाँ से मैं मंदिर से 1 रुपया लेता हूँ, लेती हूँ, ना मुझे कोई लालसा है, जिसके फलस्वरूप मैं सेटिस मतलब संतुष्टि फील करती हूँ। तो जब कोई इस प्रकार बोले कि 9.5 साल से 10 साल है बाबू, 10 साल में
इस प्रकार नृसिंहदेव, राधा माधव पंचतत्व की सेवा कर रही है। तो ये जो कृपा, और मैं किसी भी प्रकार कोई मटेरियल डिजायर चाहती नहीं, तो यही होता है सेटिस्फेक्शन। जब तक हमारे जीवन में अ, वैराग्य नहीं आएगा ना, तब तक शांति की कोई संभावना नहीं है। और वैराग्य कहाँ से आएगा? ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से आएगा? भक्ति से। और भक्ति कहाँ से आएगा? सेवा से। और सेवा कहाँ से आएंगे? विनम्रता से। कभी भी अपने आप को अहंकार या अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानना है। जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि उस भक्त से हम ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा भक्ति में उन्नति कर रहे, वही फेल डाउन है, वही मतलब पतित होने का पहला स्टेप है। इसीलिए हम सबको ये चीज ध्यान रखना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जन्मों के बाद जिनको संपूर्ण ज्ञान मिलता है, तो वो एक चीज समझता है, क्या? वासुदेव सर्वमिति, मैं कृष्ण वासुदेव सर्वम, समस्त चीज का स्रोत, मुझे ही सबका कारण का कारण जानता है। स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा, वो व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ। तो इससे क्या संकेत मिल रहा है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है, न ही भौतिक सृष्टि के लिए कारण अर्णव रहता है। उपयुक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु ये जोगी की शुद्ध चेतना की उच्च अवस्था में प्रकट होती है। ऐसे जोगी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्विशेषवादी तथा भक्त। हम लोगों को निर्विशेषवादी नहीं बनना है, हम लोग को भक्त बनना है। भक्त बनना, देखिए भक्त बनना सिर्फ शब्द ही नहीं है, बोलना ही नहीं। भक्त बनना मतलब एक प्रैक्टिकल उदाहरण सेट करना होता है जीवन में, कि कृष्ण भक्त बनना। एक कृष्ण भक्त जो है ना, उनका पहला सिम्टम होता है जीवे दया। जब मैं एकदम छोटा बच्चा था तो मेरे नाना जी एक ही चीज सिखाते थे, जीवे दया वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन यह बिनु गति नाय सुनो सनातन। जो चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सिखाते हैं, जीवे दया वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, जीवों के प्रति दया, ये भाव होना चाहिए पहला। जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, पहला क्वालिटी होता है जीवों के प्रति ऑटोमेटिक दया। कैसे दया? चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, जीवों के प्रति दया। काश उनको कृष्ण भक्ति तत्व का ज्ञान मिल पाता, काश उसे सनातन धर्म का ज्ञान होता, काश उसे कृष्ण जो परम पुरुष है उनके बारे में जानकारी मिलती। तो ये जो दया, जीवे दया, वैष्णव सेवा, अर्थात जो ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, उनकी सेवा करना। क्योंकि उनकी सेवा करेंगे तब तो भविष्य में कोई आपकी सेवा करेंगे। संसार में ये जितने सारे लोग टीचर बनते हैं, क्या डायरेक्ट टीचर होते? नहीं, पहले स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के बाद वो टीचर की श्रेणी में आते हैं। पहले स्टूडेंट, उसके बाद टीचर। तो उसी प्रकार वैष्णव सेवा जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग वैष्णव नहीं बन पाएंगे। वैष्णव बनने के लिए वैष्णव सेवा करना, जीवे दया वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, ये कृष्ण कथा, कृष्ण का गुणगान। कृष्ण का गुणगान के लिए कोई व्यक्ति विशेष, जैसे मेरी पत्नी बोलते कभी कभी, देखो अनिरुद्धाचार्य का क्लास 28,000 30,000 एक साथ में लोग लाइव देख रहे हैं कथा। उनका यूट्यूब चैनल जो है अनिरुद्ध आचार्य, एक साथ में कितने सारे लोग देख रहे हैं? 28,000, 29,000, 30,000, 34,000 एक साथ में लोग देखते थे लाइव, देखते हैं अभी भी लाइव। तो अगर मैं वो जो अगर कंपेयर करूं, अरे मेरे जूम क्लास में कितने सारे लोग हैं, नेहा माता जी है, नंद किशोरी माता जी है, और हमारे उमा शंकर प्रभु जी है। तो मेरा इंस्पिरेशन ही नहीं आ रहा चलो मैं कृष्ण कथा बंद नहीं। वो 28,000 लोगों को एक साथ सुना रहे, उद्देश्य क्या है? कृष्ण को सुनाना। मैं आप लोगों को ओनली 4 लोगों को, 3 लोगों को सुना रहा हूं, 3 भक्तों को सुना रहा हूं, उद्देश्य है कृष्ण को सुनाना।
28,000 लोग सुन रहे हैं या 3 लोग सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो कृष्णा सुन रहे हैं कि नहीं, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। उसी प्रकार ये, इससे हम लोग अपने अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं उनके अनुसार ये करूँ तब तो मुझे जूम क्लास बंद कर देना है कि अरे कहाँ 28,000 लोग और कहाँ 3 लोग। तो ये मैं इसीलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप कभी मन में ऐसे विचार आएंगे, प्रभु जी आप तो बोल रहे कि कृष्ण कथा बोलना, नाम संकीर्तन, या बिनु गति नहीं सुनो सनातन, तो मैं कैसे नाम संकीर्तन करूं? मेरे पास तो कोई सुनने के लिए नहीं आता। आप तो जूम क्लास देते इसीलिए आप कृष्ण कथा बोल पाते नहीं। जैसे वो 28,000 लोगों के सामने बोलते हैं, मैं यहाँ पे 3 लोगों को, उसी तरह आप एक लोग को बोलो, एक व्यक्ति को बोलो, अपने बेटे को बोलिए, अपने बच्चे को बोलिए, अपनी दीदी, अपनी बहन, अपने भाई, अपने माता पिता, अपने नाना नानी, दादा दादी, फ्रेंड सर्किल, जिसको भी फोन में करो, फोन में बात करो, किसी भी तरह से कृष्ण कथा बोलने का बहुत सिस्टम, बहुत आपका सुविधाएं हैं। कृष्ण कथा, कृष्ण की लीला कथाओं को बखान करने के लिए बहुत सुविधा है। बहाना करेंगे तब तो बहाना तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन बहाना नहीं करना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही सिखाया थे शिला प्रभुपाद। अगर कोई सुनने वाला नहीं हो तो दीवारों को सुना, एक दिन वही दिव्य ध्वनि पूरा ब्रह्मांड में फैल जाएगा। शिला प्रभुपाद कहाँ बोलते थे किसको? राधा दामोदर मंदिर में अकेला लिखता था, अकेला सुनाते थे, कोई नहीं था। अभी शिला प्रभुपाद की वही बानी सारे विश्व पढ़ रहा है, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवत गीता एज इट इज, विभिन्न लैंग्वेजों में, विभिन्न भाषाओं में। तो अगर कोई सुनाने वाला, सुनने वाला ना हो तो दीवारों को सुनाना, वही शिला प्रभुपाद किया। और आज देखिए रिजल्ट, गुरुदेव की वाणी। तो यही चीज है हमारे महाप्रभु की धारा में। हम्म। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्णतः सच्चिदानंद स्वरूप है। वैकुंठ लोक में भी सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः भगवान के हुए भक्त भी जो भगवान के धाम में प्रवेश पाते हैं सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले हैं। और ये दिव्य गुण भौतिक जगत से किस प्रकार भिन्न होता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख विषयों, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन किया है। किंतु इनमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच सकता है। कृष्ण से प्रेम करके ही व्यक्ति भगवत धाम जा सकते हैं। अन्य 2 विषय वैकुंठ लोक पहुंचाने में अक्षम रहते, कर्मयोग और ज्ञान योग, नहीं पहुंचा सकते। भले ही वह ब्रह्म ज्योति तक सुगमता से पहुंचा दे, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया। लेकिन भक्ति योग, भक्ति योग मतलब प्रेम, प्रेम का मार्ग। प्रेम से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो कृष्ण प्रेम के भिखारी है। कृष्ण क्या है, इस संसार में प्रत्येक प्राणी प्रेम के भिखारी है। ठीक है। तो प्रेम अगर हम लोग करेंगे कृष्ण से, तो कृष्ण भी हमें प्रेम करेंगे। और कृष्ण जब हम लोग को प्रेम करेंगे तो कृष्ण सोचेंगे, अरे मैं यहाँ पर इतने आन बान शान के साथ रह रहा हूँ और मेरा एक प्रिय भक्त यहाँ पे भौतिक धरातल पे मंडरा रहे हैं, चलो उनको यहाँ पे लाते हैं। तो कृष्ण लाएंगे। तो भक्ति जीवन इतना सरल है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16 और 17, ये 2 श्लोक के ऊपर डिस्कस हुआ। अगर किसी भी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मतलब मेरे को पूछना था कि अभी हम मतलब भगवत गीता तो मतलब एक बार पढ़ के मतलब खत्म कर दिए प्रभु जी, पर हम्म। कुछ समझ में नहीं आता, ना ही कुछ याद रहता है। और अभी भागवतम भी पहला स्कंद मतलब पढ़ लिए, अभी 18वां अध्याय में है प्रभु जी, पर कुछ समझ में मतलब क्यों नहीं आता है प्रभु। मतलब जब तक पढ़ते हैं तब तक मतलब समझ में आता है, उसके बाद भूल जाते हैं सब, मतलब ध्यान में नहीं रहता है। हाँ,
जब तक पढ़ेंगे तब तक स्मरण में रहेगा, तो बारंबार पढ़ना है तो एक दिन शरण स्मरण में आएगा। मैं भगवत गीता बार पढ़ा हूँ। जब मैं इस्कॉन में नहीं आया था, 2014 में आया, ब्रह्मचारी आश्रम मायापुर में, तो उससे पहले कितना बार पढ़े थे भगवत गीता को? 22 बार पढ़े थे। नहीं भी पढ़ रहे, भगवान की कथा है, चलो पढ़ लो, समझ में आए या ना आए। जैसे ये है ना, एक कहावत है, तीता, बंगाली में है, तीता तीता, हाँ, जो करेला है ना, उसको अच्छा या ना लगे, खाओ तीता। और हाँ, भालो लागू बा ना लागू, पढ़ो गीता। मतलब जब हम लोग तीता खाते, करेला जो खाते हैं ना, करेला या नीम तीता, तो अच्छा नहीं लगता खाने, लेकिन शरीर के लिए। उसी प्रकार भगवत गीता, मन करे या ना करे, बुझो व ना बुझो, पढ़ो गीता। समझो या ना समझो, पढ़ना है गीता, भगवत गीता। एक अ, पंक्ति है, एक कहावत है। उसी प्रकार पढ़ते रहिए जब तक सांस चले, जी, ये शरीर में पढ़ते रहिए। ठीक है। और एक चीज पूछना था प्रभु। जी। प्रभु जी पूछना बोलना था कि मतलब वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं प्रभु जी? वैष्णव अपराध कहाँ हो रहा है आपका? मतलब मंदिर इतना। मंदिर है प्रभु, हाँ। जमशेदपुर में जो मंदिर है आप तो जानते हैं प्रभु, तो वाणी से तो अभी तक मतलब नहीं ध्यान है प्रभु जी, कि किसी का मतलब नहीं किए हैं, पर मतलब मन में हो जाता है, जैसे कि एक दूसरे से का कोई मतलब चुगली करते हैं तो मंदिर में तो वो चीज सुन लेते हैं, तो मतलब मेरा भी मन में हो जाता है कि अरे वो भक्त ऐसा है, मंदिर में आके भी लोग ऐसा करते हैं, तो मेरा मन में रहता है प्रभु जी कि जैसा भी है मंदिर तो आ ही रहा है, तो फिर जब घर में आते हैं तो मतलब दिमाग में वो सब चलते रहता है उनके बारे में, तो वही कैसे मतलब मन से अपराध हो जाता है प्रभु जी। उतना शुद्ध भक्त बनने का क्यों प्रयास कर रहे हो? वो तो होगा ही। हम भी तो किसी को करते हैं, अगर कोई गलत करेगा तो उनको बोलेंगे ना हम लोग उतना। देखिए, प्रैक्टिकल दुनिया है। अगर आपको कोई गाली दे दिया भक्त होके, आप तो महाप्रभु नहीं, महाप्रभु के सड़ गोस्वामी में से कोई एक पार्षद है, आपको तिरस्कार करना है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपका खुद का अपराध होगा। तो वो जो मणि मंजरी माता जी की बात कर रहे थे, वो बोले कि प्रभु जी, आज मैं गुरु पूजा करने गई थी, और वहां पे माता जी है प्रभु का डिसाइपल, तो वो मुझे बोले कि यहाँ नहीं आना है, वाई यू कम हियर। तो मैं डायरेक्ट बोल दी कि माता जी, आप जो बार बार मेरा पीछा कर रहे हैं ना, आपको भुगत देंगे, क्योंकि मैं ना ही शुद्ध भक्त हूँ, ना ही उतना ऑर्डिनरी भक्त हूँ। कोई सड़क, कोई विजिटर नहीं हूँ मायापुर, 10 साल में आई हूँ माया धाम की। हाँ। तो आपकी इस प्रकार जो किसी एक भक्त को जो प्रताड़ित कर रहे, आपको भोगना पड़ेगा। यू आर ए डिसाइपल ऑफ श्री प्रभुपाद। क्यों बोला ऐसा? ताकि उनमें अगर कुछ अहंकार है तो मिट जाए, कि मैं जो इतना अहंकार दिखा रही हूँ कि मैं प्रभुपाद की डिसाइपल हूँ, तो ये देश काल परिस्थिति, तो उसको वैष्णव अपराध नहीं कहा जाता। व्यक्ति के साथ व्यक्ति को चलना है, उतना नहीं होना है। जी प्रभु। उतना मन हरे से हम कृष्ण। लोग थोड़ी बच पाएंगे, मन से अगर, तो इसीलिए सुविधा है कि हम लोग मन में कुछ अगर सोचते हैं तो उनका प्रभाव नहीं है। जब तक कलयुग में, महाभारत में वर्णन है कि कलयुग में सोचेंगे तो 25% ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में घुस। अगर मान लीजिए भगवत गीता डोनेशन कर रहे हैं, आंख मूंद करके, हरिद्वार के गंगोत्री जहाँ गंगा प्रवाहित हो रहे, हुड़की है, हुड़की, हर की पौड़ी। हाँ, हड़की पौड़ी, हर की पौड़ी। हाँ, हड़की पौड़ी, तो वहां पर आप भगवत गीता डोनेशन करें, 1,000 लोगों को दे दिया अपने हाथ से, मन ही मन सोच रहे हैं, तो 25 दान का जो फल है ना, वो आपके अकाउंट में घुस गया। लेकिन को गाली दिया बोले कि उनको मर्डर कर देंगे, आप मन ही मन सोच रहे हो, तो उनका फल नहीं है, क्योंकि उनका अगर तो सभी नरक में जाता। इसीलिए महाभारत में इस चीज का मतलब वर्णन है कि अच्छा चीज सोचेंगे तो 25% फल मिलेगा, और बुरा चीज सोचेंगे, जब तक आप करेंगे नहीं प्रैक्टिकली, आपको कोई कर्म फल भोगना।
के मन में या वैष्णव के चरणों में आप अपराध कर रहे, मन ही मन, लेकिन आप कर नहीं रहे प्रैक्टिकली, उसका मतलब आप करने का जरूर आपका कोई फल नहीं मिलेगा, उसका कोई कर्मफल भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो उसको कर नहीं रहे ना, आप मन में चिंता कर रहे हैं। ठीक है। जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। बोलिए उमा जी। बार बार अनम्यूट कर रहे हैं आप। बार बार मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर भी अनम्यूट कर रहे हैं। बोलिए क्या क्वेश्चन है। नहीं, वो दिमाग से निकल जाता है ना, ध्यान में रह नहीं पाता है कोई चीज। हम्म। और इधर तो मेरा तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब है, क्या तो हम क्वेश्चन है बैठ वो के। बताइए, मैं तबीयत के लिए नहीं पूछा हूँ। नहीं, प्रश्न कुछ नहीं है प्रभु जी। तो क्यों अनम्यूट करते हैं माइक को? अनम्यूट तभी करना है जब आपको कुछ बोलना है, नहीं तो म्यूट कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन भूल गए। भूल गए। हम्म, ठीक है, तो चलिए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रमानंदे।